हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, इस चीज को अच्छे से जानने के लिए आप सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जीनियस मेंटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 9। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे अपने साइंस एनसीईआरटी की बुक को ओपन करके बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो आपका एनसीईआरटी में से ही लिया जाता है। तो जब भी आप लेक्चर्स देखो तो आपको अपने साइंस की बुक को ओपन करके बैठना है और साथ में हमेशा नोटबुक पेन लेके बैठना है। जो कुछ भी यहाँ पे आपको करवाया जाए साथ साथ अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, तो चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर नंबर 9। हाँ जी, क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। डीकम्पोज करना मतलब बच्चों टूट जाना। ओके, आप बोल सकते हो सिंपली ब्रेक डाउन, स्प्लिट होना। ठीक है, ये सब क्या होता है, डीकम्पोज होना। यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो गई, वो रिएक्शन जब किसी सब्सटेंस का क्या हो जाए, डीकम्पोज हो जाए, किसी सब्सटेंस के टूट जाने की वजह से आपकी जो आपकी रिएक्शन होती है वो होती है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल है, समझ में आई होगी। ओके, देखो, दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड splits up into two or more simpler substances are known as decomposition reaction। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर बच्चों क्या होगा, आपका सिंगल रिएक्टेंट यानी कि सिंपली सिंगल कंपाउंड क्या होने वाला है, स्प्लिट होने वाला है, टूटने वाला है, डिकम्पोज होने वाला है। किसमें स्प्लिट होगा बच्चों, दो या फिर दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में। जब आपका एक सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है, वो रिएक्शन होती है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो क्या होता है यहाँ पे, आपने एक सिंगल कंपाउंड ले लिया ए, मान लीजिए आपका ए क्या है, कंपाउंड है। तो आपका ए क्या होगा बच्चों, दो या फिर दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा। मान लीजिए बी और सी यहाँ से मिलता है आपको, तो इस टाइप की जो आपकी केमिकल रिएक्शन होंगी वो होंगी बच्चों आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे ए क्या है, आपका रिएक्टेंट है, यानी कि यहाँ पे आपको सिंगल रिएक्टेंट चाहिए होता है। सिंगल रिएक्टेंट क्या होता है बच्चों, स्प्लिट हो जाता है किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में। सिंपलर सब्सटेंसेस में ये होती है भाई आपके सिंपल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब दोबारा से रीड कीजिए, दोज रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें इन विच अ कंपाउंड, एक कंपाउंड क्या होगा, स्प्लिट होगा। स्प्लिट होना यानी कि टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, अप टू इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात आती है कि भाई एक बात बताओ, एक सिंगल कंपाउंड ऐसे रखा हुआ है बेचारा, वो ऐसे कैसे टूट जाएगा। ठीक है, उसको सपने थोड़ी आ रहे हैं, कुछ है थोड़ी ना उसको कि वो अपने आप ही टूट जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। यानी कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस आपका ऐसे रखा हुआ है वो टूटेगा नहीं। ठीक है, फिर आपको यहाँ से आपको सिंपलर सब्सटेंसेस भी मिल रहे हैं, यानी कि आपको यहाँ से नया प्रोडक्ट भी मिल रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। तो इसका मतलब वहां पे उस सिंगल रिएक्टेंट को, सिंगल कंपाउंड को आपने कुछ ना कुछ क्या करी होगी, एनर्जी प्रोवाइड करी है। क्या करी आपने यहाँ पे, एनर्जी प्रोवाइड करी है, जिसके वजह से वो क्या होता है, डिकम्पोज होता है, स्प्लिट होता है। ओके, देखो बाकी रिएक्शन में क्या होगा, आपको नया प्रोडक्ट कैसे मिलता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, जब आपके दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वहां से आपको नया सब्सटेंस मिल जाता है। पर यहाँ तो भाई साहब एक ही रिएक्टेंट ले रखा है, एक ही सब्सटेंस ले रखा है। अब एक ही सब्सटेंस तो कैसे आपको नया प्रोडक्ट देगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ उसको
एनर्जी देनी पड़ती है, उस एनर्जी को लेके वो अपने आप को स्प्लिट कर देता है, ठीक है। तो वो होती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। आपकी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है कैरिड आउट यानी कि कैसे आपको मिलती है, कैसे कैसे होती है, जब आप उसमें क्या करेंगे, कुछ ना कुछ वहाँ पे या तो हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली क्या है बच्चों, सारी की सारी क्या है, एनर्जी की फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है। यानी कि आप सिंपली बोल सकते हैं यहाँ आप ए से बी प्लस सी में जा रहे हो, तो यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी है। क्या करा आपने, एनर्जी दी है। और ये आपकी एनर्जी बच्चों किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, हीट की फॉर्म में भी उसको एनर्जी दे सकते हो, साउंड की फॉर्म में भी दे सकते हो, और आप इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन करवा सकते हैं। यानी कि आप ए को कुछ ना कुछ लाइट दे दो तो स्प्लिट हो जाएगा, ए को आपने हीट दे दी तो भी वो स्प्लिट हो जाएगा, साउंड दे दी या इलेक्ट्रिसिटी दे दी, किसी भी प्रेजेंस में सिंपली आप वर्ड यूज कर सकते हैं एनर्जी, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, ए को आपने एनर्जी दी और बी और सी में वो स्प्लिट होगा, यानी कि दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में डिकम्पोज हो जाता है, वो होती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे बता दिया गया आपको ये हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट को क्या दे रही है, ये क्या कर रही है बच्चों, प्रोवाइड एनर्जी विच ब्रेक्स अ कंपाउंड इनटू टू और मोर सिंपलर कंपाउंड्स। ओके, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं बच्चों, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपको, किसको, रिएक्टेंट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और वो क्या करते हैं, फिर आपका जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है दो या फिर दो से सिंपलर सब्सटेंस में, या फिर आप बोल सकते हैं कंपाउंड में। ओके, तो यहाँ से आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आया होगा। और यहाँ पे आपको एक नोट दे रखा है, क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं। प्लीज नोट दैट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे बोला गया है जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो उसका एकदम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा प्रोसेस है। कैसे है ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था बच्चों, वहां पे सिंपली दो या फिर दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस क्या होते थे, कंबाइन होते थे, और कंबाइन होने के बाद वहां से आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता था, वहां से आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलता था, साथ में आपको वहां पे आपको देखो हीट देखने को मिलती थी। ये थी बच्चों आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना, इसके भी नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आप क्या कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो। यहाँ पे आप क्या करते थे, रिएक्टेंट में दो से ज्यादा सब्सटेंस लेते थे या फिर दो सब्सटेंस लेते थे, उनको कंबाइन करते थे। कंबाइन करने के बाद वहां से आपको क्या मिलता था, सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट मिलता था आपको, ठीक है। और वहां से आपकी हीट निकलती थी, वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। और डिकम्पोज में आपने देख ही लिया यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहाँ पे अब आपको रिएक्टेंट क्या लेना है, यहाँ पे रिएक्टेंट आपको सिंगल लेना है, और यहाँ पे आपको हीट देनी है। अब की बार यहाँ पे हीट बाहर निकलती है और यहाँ आपको हीट देनी पड़ती है। ओके, और फिर जाके क्या होता है, आपका सब्सटेंस जो है, रिएक्टेंट है, वो स्प्लिट हो जाता है दो या फिर दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में, और इस टाइप की रिएक्शन होती है आपकी डिकम्पोजिशन। और आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये दोनों क्या एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस है। ओके, समझ में आया बच्चों। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू समझने वाले हैं। अब हम करते हैं एक्टिविटी 1.5। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 1.5 के अंदर बच्चों आपको क्या बताया गया है, कैसे कैसे एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ एक्टिविटी छोड़ने के लिए नहीं होती, वही करने के लिए होती है, ठीक है। तो आपको हमेशा करनी है, अपने टीचर को बोलो कि हमें लेके जाए और हमें समझाए। और एक्टिविटी आपको हमेशा टीचर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करनी है, अपने आप में आपको ज़्यादा कलाकारी करके नहीं दिखानी है, ठीक है। क्योंकि अब अभी आप छोटे बच्चे हो ना, वहाँ पे एसिड वगैरह होते हैं, आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। ओके, अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1.5 के अंदर आपको क्या बताया गया है, कैसे कैसे आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और इस एक्टिविटी का क्या रिजल्ट है, ठीक है। देखो बच्चों, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ड्राई बॉइलिंग ट्यूब देखो, ये आपकी ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, इसके अंदर आपको क्या लेना है, कुछ क्रिस्टल्स लेने हैं फेरस सल्फेट के। किसके, फेरस सल्फेट के। आपको यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स लेने, 2 ग्राम लेने हैं, यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है
2 ग्राम आपको फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं, ठीक है। आप मेजर कर लेना वेइंग मशीन में फेरस सल्फेट के 2 ग्राम क्रिस्टल्स को, और उसको ड्राइंग वॉलिंग ट्यूब के अंदर उसको आपको डाल देना है। ओके, क्रिस्टल्स तो पता है ना आपके, एक तो आपकी पाउडर फॉर्म एकदम टच करते पता चल जाता है ऐसे, ठीक है। और क्रिस्टल फॉर्म कौन सी होती है आपकी, आपने चीनी के दाने देखे होंगे जो आपके, इसकी एक प्रॉपर शेप होती है, ठीक है, वो आपके क्रिस्टल्स होते हैं। आपके जो नमक का दाना होता है वो भी क्रिस्टल फॉर्म में, ऐसे ही फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं। और बच्चों फेरस सल्फेट का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, FeSO4, ये आपका फेरस सल्फेट होता है। अब आगे आपसे क्या बोला गया है, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। आपको क्या करना है, फेरस सल्फेट की जो क्रिस्टल है उसका कलर नोट करना है। तो भाई देखो ये आपको जो इमेज में दिखाई दे रही है ये आपके FeSO4 के क्या हैं, क्रिस्टल्स है, ठीक है। किस कलर के दिखाई दे रहे हैं आपको, इसका कलर क्या हो गया आपका, ग्रीन कलर का, ठीक है। किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। ओके, अब आगे क्या करना है आपको, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और अ स्पिरिट लैम्प एज शोन इन अ फिगर 1.5, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। अब आपको देखो आपसे बोला गया है कि अब आपने क्या कर लिया, इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर आपने फेरस सल्फेट के 2 ग्राम क्रिस्टल्स लिए हैं, ये है आपका बर्नर, ठीक है, इसमें से आपको मिल रही है फ्लेम। अब आप इसको हीट करेंगे तो आपसे पूछा गया है कि आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, कि आपसे पूछा गया क्या वहां पे कोई कलर में चेंज देखने को मिलेगा। जब आप ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हीट करेंगे तो वहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप रिएक्शन करेंगे। पर मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से आपको दिखाई देगा कि कुछ गैसेस आपकी क्या हो रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, ठीक है। और जब आपकी ये गैसेस बाहर निकलेंगी तो आपको कैसे करना है, इस बॉइलिंग ट्यूब को ऐसे सीधा नहीं पकड़ना है। अगर आपने सीधा पकड़ा तो क्या होगा, जो गैस बाहर निकल रही है वो इनहेल कर जाओगे, उसको आप अंदर ले लोगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आपकी सेहत के लिए। तो आपको दूर से करना है ताकि आपकी जो गैस है वो बाहर की तरफ जाए, आप इनहेल ना कर पाओ। और आपको इस तरीके से भी बाहर नहीं करनी है कि साथ में दोस्त खड़ा उसके दोस्त के नाकों में चले जाए, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना है जहाँ पे कोई भी ना खड़ा हो, ठीक है, उस डायरेक्शन में उसका मूव करना है ताकि गैस बाहर निकले, आप उसको इनहेल ना कर पाओ। तो बच्चों क्या होगा, जब आप फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करेंगे तो आप देख पाओगे कि उसके बाद हीटिंग के बाद जब गैस बाहर निकलेगी आपका ग्रीन कलर बच्चों ब्राउन कलर में चेंज हो गया है। क्या होगा वहाँ पे, आपका जो ग्रीन कलर है बच्चों वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। और ये जो आपका ब्राउन कलर होगा वो होगा आपका फेरिक ऑक्साइड। ये ब्राउन कलर में चेंज कैसे हुआ, देखो बच्चों फेरस सल्फेट में कुछ ना कुछ वाटर की अमाउंट होगी, जब आप उसको हीट करोगे तो वो आपका वाटर उड़ जाएगा, निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो आपका जो ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट है वो आपके ब्राउन कलर के क्रिस्टल्स में चेंज हो जाएंगे और इसका नाम हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड। देखो यहाँ पे यही बोला गया है, Have you noticed that the green color of the ferrous sulfate crystals had changed? तो हम बोलेंगे हाँ जी भाई बिल्कुल, वहाँ पे क्या हुआ, इसके क्रिस्टल का कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। You can also smell the characteristic odor of burning sulfur. Odor मतलब होता है बच्चों स्मेल। और वहाँ पे आप क्या देखोगे, वहाँ पे आपको जैसे सल्फर जलता है ना उसकी स्मेल आएगी। बर्निंग ऑफ सल्फर की स्मेल कैसी होती है बच्चों, जैसे आप माचिस की तिल्ली को जलाते हैं तो एक हल्की सी स्मेल आती है, वैसी स्मेल आती है जब आप क्या करते हो, सल्फर को क्या करते हो बच्चों, बर्न करते हो। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि वहाँ पे जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो वहाँ पे आप क्या क्या नोटिस करोगे। पहली बात तो नोटिस ये करोगे कि वहाँ पे क्या हुआ है, सिंपली आपका ग्रीन कलर ब्राउन में चेंज हो गया है। दूसरी बात आप नोट करोगे वहाँ से कुछ ना कुछ गैस बाहर निकली है और उसमें से कुछ ना कुछ स्मेल आ रही है। ओके, अब हम देखते हैं कि वहाँ पे एक्चुअली में कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ आपका FeSO4, यानी कि आपका फेरस सल्फेट को आपने हीट करा तो क्या हुआ, वो फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fa2O3, ये आपका फेरिक ऑक्साइड, और SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। और ये क्या है, SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस वहां से आपकी बाहर निकलेगी। डाइऑक्साइड यानी कि क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है तो डाइऑक्साइड, और यहाँ पे सल्फर के 3 एटम है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बाहर मिलेगी और ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। ये है आपका रिएक्टेंट था,
सिंगल रिएक्टेंट था ना बच्चों, सिंगल रिएक्टेंट को आपने एनर्जी दी है और यहाँ पे आपने एनर्जी किस फॉर्म में दी है बच्चों, यहाँ पे एनर्जी आपने हीट के फॉर्म में दी। तो आपका एक सिंगल रिएक्टेंट क्या हो गया, दो या फिर दो से ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे तीन सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो गया। एक है आपका फेरिक ऑक्साइड जो आपका सॉलिड फॉर्म में मिलेगा ब्राउन कलर का, और दो गैस बाहर निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, समझ में आपको यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो बातें मैंने आपको बताई हैं अभी यहाँ पे यही लिखी हुई है, एक बार आप फटाफट से देख लीजिए। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट। यहाँ पे आपने यही देखा क्या हुआ, एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो गए हैं। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस वजह से ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या हुआ, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जो ग्रीन कलर के थे यानी कि FeSO4, उसने क्या करा, लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। जैसे मैंने आपको बताया FeSO4 के पास कुछ ना कुछ अमाउंट में वाटर होगा, उसको आपने हीटिंग प्रोवाइड करी तो पानी बाहर निकला और उसका कलर चेंज हो गया। कलर चेंज होके क्या मिल गया आपको, ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड मिल गया, यानी कि Fe2O3 मिल जाएगा। ओके, और वहां से दो गैसेस बाहर निकली, सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड। ये जो आपको फेरिक ऑक्साइड है वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, और आपकी जो गैसेस हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड यानी कि SO2 एंड SO3 आपको गैसेस के फॉर्म में बाहर मिल जाएगी। तो आपको समझ में आया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। अब यहाँ पे आपका एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसका काफी एप्लीकेशन है, यानी कि बहुत जगह इसका यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन कौन सी दी हुई है, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है यानी कि CaCO3, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है और इसका कॉमन नेम होता है लाइमस्टोन। क्या होता है बच्चों उसका कॉमन नेम, लाइमस्टोन होता है, ठीक है। जब आप क्या करो इसको डिकम्पोज कर रहे हो, यहाँ पे आपने क्या करा, इसको एनर्जी प्रोवाइड करी है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। ये आपका सिंगल रिएक्टेंट है, यानी कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करी तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया बच्चों, ब्रेक हो गया। किस किस के अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, और कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है क्विकलाइम के अंदर, और CO2 गैस के अंदर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर आपका कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो गया। ये आपकी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पे आपने एनर्जी हीट की फॉर्म में आपने यहाँ पे दी है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग is an important decomposition reaction used in various industries। मैंने आपको जैसा बताया कि ये रिएक्शन आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी वेरियस यानी कि डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज के अंदर आपका क्या होता है, इस रिएक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे यही बताया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड को बच्चों आप क्या बोलते हैं, सिंपल लाइम या फिर क्विक लाइम बोलते हैं। ओके, इट हैज मेनी यूजेस, इसका यूज बता दिया। वन इज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, ठीक है। मैन्युफैक्चर यानी कि प्रिपेयर करना, बनाना। सीमेंट को बनाने के लिए भी यहाँ पे आपका लाइम यानी कि क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। ओके, अब आपको यहाँ पे ये बताया गया है जब आप डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, अब वो डिकम्पोजिशन आप हीट की प्रेजेंस में कर रहे हैं, यानी कि आप एनर्जी की फॉर्म में आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को आप बच्चों क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो देखो, when a decomposition reaction is carried out यानी कि आपकी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है किसकी प्रेजेंस में हो रही है, बाय हीटिंग की वजह से अगर आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ठीक है, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यानी कि आपका ये थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एग्जाम्पल है। ओके, तो देखो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी होती है ना बच्चों, वो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इस फॉर्म में हो रही है। अगर आप एनर्जी हीट की फॉर्म में देते हो तो उसको आप क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बार थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी वाली हम बाद में करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
अब थर्मल डिकम्पोजिशन को समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 1.6। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। आपको बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, उसके अंदर आपको 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है। 2 ग्राम मेजर कर लेना, आपको इजीली मिल जाएगा। लेड नाइट्रेट पता ही आपको, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये आपका लेड नाइट्रेट है, इसका पाउडर आपको बॉइलिंग ट्यूब में डालना है। फिर क्या करना है, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन इन अ फिगर। फिर आपको क्या करना है, इसको सिंपली आपको इसको हीट करना है, हीटिंग प्रोवाइड करनी है। ओके और आपको बता दिया कि इसको आपको ऐसे तो नहीं है बॉइलिंग ट्यूब को आप हाथ से पकड़ोगे और हीट करोगे, ऐसे तो आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, पेयर ऑफ टंग्स यानी कि केमिकल लैब के अंदर आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसकी हेल्प से आपको इसको पकड़ना है और उसको क्या करना है, हीट करना है। फिर आपसे पूछा गया है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे वहां से, नोट डाउन द चेंज इफ एनी। और आपसे पूछा गया है अगर वहां कुछ चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वहां पे क्या कुछ कलर में चेंज देखने को मिला है या फिर नहीं है, ये सारी बातें आपसे पूछी गई हैं। तो भाई जब आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तभी आप इनका आंसर दे पाएंगे। पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, मैं इसका रिजल्ट भी बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या होने वाला है। तो देखो भाई सेटअप देख लो, ये आपकी बॉइलिंग ट्यूब, इसके अंदर आपने डालकर लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस आपने 2 ग्राम मेजर करके वे करके आपने इसके अंदर डाला। ये है भाई आपका बर्नर, यहाँ से मिल रही है आपको फ्लेम यानी कि आप इस बॉइलिंग ट्यूब को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। और ये है भाई आपके पेयर ऑफ टोंग्स यानी कि जिससे आपने बॉइलिंग ट्यूब को पकड़ के रखा हुआ है। इसको जब बच्चों आप हीट करोगे ना तो आप देख पाओगे कि यहाँ से आपको ब्राउन कलर की फ्यूम्स देखने को मिलेंगी। क्या मिलेंगी, ब्राउन कलर की आपको फ्यूम्स देखने को मिलेंगी। फ्यूम्स क्या होता है बच्चों, सिंपली आपकी गैस जब बाहर निकलती है, ठीक है, आपकी गैस बाहर निकल रही है और ऐसी गैस, ठीक है, कैसी गैस जिसको आप इनहेल नहीं कर सकते, बहुत डेंजरस होती है, उसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, वो सिंपली आपकी फ्यूम्स होती है। ठीक है, जनरली आपको फ्यूम्स तभी देखने को मिलेगी जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो आपका क्या निकलती है, गैसेस निकलती है, उसको सिंपली फ्यूम्स बोल देते हैं। ओके तो आप यहाँ देखोगे ब्राउन कलर की फ्यूम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी यानी कि जो आपकी डेंजरस है। ठीक है, तो ये आपकी जो ब्राउन कलर की गैस होगी ना बच्चों, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होगी यानी कि यहाँ पे आपको NO2 की गैस देखने को मिलेगी जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे आपकी क्या केमिकल रिएक्शन होती है और आपको यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलते हैं और हम चेक करेंगे क्या ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है या फिर नहीं है। तो देखो बच्चों, यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम। एमिशन होना यानी कि बाहर निकलना। ठीक है, एमिट, एमिशन, ठीक है, ये सब क्या होता है आपका बाहर निकलना। वहां से क्या हो रही होगी, एमिशन हो रहा होगा ब्राउन कलर की फ्यूम्स का। ओके, these fumes are नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये जो आपकी ब्राउन कलर की फ्यूम्स है वो किसकी होंगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होंगी, NO2 की होंगी। अब आपको यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कौन सी केमिकल रिएक्शन होने वाली है। ये है बच्चों आपका लेड नाइट्रेट यानी कि सिंगल रिएक्टेंट है आपका, जो आपने बॉइलिंग ट्यूब में लिया, फिर आपने बर्नर की हेल्प से फ्लेम दी, उसको हीट करा। ठीक है, यहाँ पे आपने एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करी, आपने हीट की फॉर्म में। और अभी बताया गया था आपको जब आप एनर्जी हीट की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं तो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है यानी कि आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। क्योंकि यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट हीट की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपके 3 सिंपलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे क्या होगा, लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी यानी कि PbO बनेगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकलेगी जो आपके ब्राउन कलर के फ्यूम्स हैं। ओके, और इसके अलावा ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या होगी बच्चों, बाहर निकलेगी। तो ये हो गया आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब हम बच्चों आपकी एक्टिविटी 1.7 और 1.8 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम अब एनर्जी किस फॉर्म में देंगे, यहाँ तो आपने हीट की फॉर्म में दी, अब हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देंगे।
जब कोई केमिकल रिएक्शन यानी कि सिंगल रिएक्टेंट को आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में उस सिंगल रिएक्टेंट को आपने ब्रेक किया, उस टाइप की केमिकल रिएक्शन को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आप सिंपली बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, फिर बात आती है अगर आपने एनर्जी लाइट की फॉर्म में दी है, किसकी फॉर्म में दी है? लाइट की फॉर्म में दी है, यानी कि आपका कोई सिंगल रिएक्टेंट आपने उसमें लाइट दी उसको और वो डीकम्पोज हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, उस टाइप की रिएक्शन को आप बोलते हैं फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब ही बच्चों क्या होता है? लाइट। ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस रिएक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। आप सभी बच्चों को ये सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करके आनी है। ठीक है, और फिर हम इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।